मेरे पिताजी भी खेती करते थे, मसूर, गेहूँ, धान ये सब करते थे। बाबा भी मेरे इसी तरह खेती करते थे, लेकिन मेरा कभी घर कच्चे से पक्का नहीं हो पाया खेती में। जितने भी युवा लोग हैं कि अगर बेरोजगार कुछ तरह से हो रहे हो तो खेती से परेशान नहीं होना। मैंने नींबू का 1 एकड़ में बाग लगाया, 100 पौधे लगाया, 120 पौधा मेरा है। तो अगर हर पौधे में 1 कुंटल दे रहा है तो 100 पौधे हो गया, और इस समय उसका रेट चल रहा है 100 रुपये केजी के हिसाब से। तो 1 कुंटल का एक हो गया जाके 10,000, तो सीधे सीधे 10 लाख हो गया। आज हम एक ऐसे युवा इंजीनियर से आपको मिलाने जा रहे हैं जो कि भारतीय लोक निर्माण विभाग में इंजीनियर के पद पर तैनात हैं, साथ ही खेती की ओर भी रुख कर रहे हैं। हालांकि उनका मानना है कि खेती से वो जस्ट दुगनी सैलरी कमा लेते हैं जितना उनको सरकारी विभाग से कमा पाते हैं। ऐसे में उन्हीं से बात करते हैं कि किस तरह से इस खेती की ओर उन्होंने रुख किया। बहुत बहुत स्वागत है आपका चैनल में। नमस्कार सर, मेरा नाम प्रेमचंद है। मैं सर 2018 के बाद में मुझे लगा कि जब मेरे घर की खेती थी तो मुझे बहुत पहले से ही खेती कर रहे थे, तो मुझे लगा कि खेती को कुछ ना कुछ चेंज करना चाहिए, टेक्निकल की तरफ जाना चाहिए। तो मैंने सोचा बागवानी की तरफ ध्यान देता हूँ। तो मुझे लगा कि बागवानी में मैं नींबू पसंद किया। मैंने नींबू का 1 एकड़ में बाग लगाया, जिसमें कि समथिंग मेरा 120 पौधा है, 120 पौधा है, जो कि 2020 में लगाया था। समथिंग 3 साल का होने के बाद में इसमें फ्रूटिंग आना बंद हो गया था, एक भी फ्रूटिंग नहीं आ रहा था, सब बेकार हो गया था। तो मुझे लगा कि मेरा बगीचा और मेरा खेत सारा कुछ बेकार हो गया। उसी समय मैं पता किया तो मुझे कृषि विज्ञान केंद्र हमीरपुर से माननीय श्री डॉक्टर साहब प्रशांत कुमार जी से मुलाकात हुई। उन्होंने देखा, बगीचे का सर्वे किया। सर्वे करने के बाद में उन्होंने बायो न्यूट्रिएंट्स वगैरह ऐसी कुछ दवाइयाँ बताई, जिसके बाद में मेरे बगीचे में बहुत अच्छी फ्लावरिंग हुई, बहुत अच्छा फल आया, जिससे कि आज मेरा सारे पौधों पे बहुत अच्छी फ्रूटिंग हो रही है, जिससे कि मैं बहुत अच्छा मुनाफा कमा रहा हूँ। जैसा कि मैं आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन में बता दे रहा हूँ कि अगर मैंने 1 एकड़ में 100 पौधे लगाया, 120 पौधा मेरा है, तो अगर हर पौधे में 1 कुंटल दे रहा है तो 100 पौधे हो गया, और इस समय उसका रेट चल रहा है 100 रुपये केजी के हिसाब से। तो अगर 100 कुंटल है तो 1 कुंटल का एक हो गया जाके 10,000, तो सीधे सीधे 10 लाख हो गया। कभी इसका रेट कम होता है। तो ऐसे अगर ये एक सीजन का है, अगर ये पूरे साल का मुनाफा देखा जाए तो 12 से 13 लाख के आसपास दे रहा है, जो कि बहुत ही सैलरी से जस्ट डबल मैं कमा पा रहा हूँ। विचार कैसे आया नींबू के खेत के लिए? विचार इस तरह से आया सर, मेरे पिताजी भी खेती करते थे, मसूर, गेहूँ, धान ये सब करते थे। बाबा भी मेरे इसी तरह खेती करते थे, लेकिन मेरा कभी घर कच्चे से पक्का नहीं हो पाया खेती में, क्योंकि इसमें इतना खर्चा और इतना वो आता है और मेहनत भी जस्ट डबल रहती है। इसलिए फिर मैंने अपना रुख बागवानी की तरफ मोड़ा, और बागवानी की तरफ मोड़ने के बाद में मुझे डॉक्टर प्रशांत सर से मुलाकात हुई। उन्होंने मुझे बहुत अच्छे से सजेस्ट किया, जिससे कि मैंने और भी अपने बाग को बढ़ा दिया, जिसमें कि पिछले ईयर मैंने 100 पौधे अमरूद का भी लगाया है। ऐसे करके मैंने अपना 2 एकड़ के आसपास खेत को लगा दिया। मैं तो यही चाहूँगा जितने भी युवा लोग हैं कि अगर बेरोजगार कुछ तरह से हो रहे हो तो खेती से परेशान नहीं होना है, खेती को टेक्निकल तरीके से करना है। ऐसे में ये प्रेरणा दे रहे हैं साथ में कि युवाओं को भी किस तरह से खेती से वो अपना लाभ कमा सकते हैं और साथ ही बेरोजगारी को दूर कर सकते हैं। अच्छा, और ये बताइए कि ये जो खेत है आपका नींबू का, हाँ। तो इसमें किस तरह से प्रोसेसिंग होती है, स्टार्टिंग कैसे करते हैं? स्टार्टिंग करने के लिए अपना जो खेत है तो उसको बढ़िया से समतल करने के बाद में अपना 6 मीटर बाई 6 मीटर रो एंड कॉलम में, यानी 6 मीटर लंबाई 6 मीटर चौड़ाई में से पौधे को लगाना चाहिए, जिससे कि वो पौधा अच्छे से ग्रोथ कर सकता है। ये इसका है, ताकि पौधा अगर पास में हो जाता है तो पौधा अधिक अपना विकास नहीं कर पाता, जिससे कि फ्रूटिंग कम होती है और नुकसान हो जाता है। इससे पौधे को 6 मीटर से कम डिस्टेंस पे नहीं लगाना चाहिए। और मेरा मानना ये है कि पौधों के बीच में अगर 6 मीटर का लगा है तो अन्य किसी पौधे को नहीं लगाना चाहिए। जिस चीज़ का जहाँ बाग लगा हो उसको वही लगाना चाहिए। नींबू में आम, आम में नींबू, ऐसा नहीं लगाना चाहिए। अच्छा, नींबू के साथ में और क्या आप इसके साथ में फसल लिए? और ये जो बीच में मेरी जगह रहती है 6 मीटर और 6 मीटर की, जब तक 3 साल तक पौधा मेरा पूरा बलिष्ठ नहीं हो जाता, पूरा तैयार नहीं हो जाता, तब तक के लिए इसमें मैं कोई भी फसल कर सकता हूँ। जैसे आलू हो गया, प्याज हो गया, लहसुन हो गया, मेथी हो गया, मसूर हो गया, कुछ भी मैं इसमें फसल करता हूँ। मैं तो इसमें सारा कुछ करता रहा हूँ, सब कुछ बढ़िया होता रहा है, बहुत अच्छे से। फसल पूरी आप लेते हैं? हाँ हाँ। और इसके बाद में भारत सरकार के जब वैज्ञानिक साहब से, प्रशांत सर से मेरी मुलाकात हुई, तो उन्होंने मुझे एक भारत सरकार से लाभ दिलाया, जो कि योजना चल रही थी कि अगर 1 हेक्टेयर में आप लगाते हो तो 6,000 रुपये प्रति मंथ के हिसाब से आपके अकाउंट में 3 साल तक आएगा।
बागवानी की देख रेख के लिए। सर, किस तरह से नींबू की बागवानी करनी है और क्या उनके बचत के उपाय रहते हैं? और जैसे उन्होंने बताया कि इनकी फ्लावरिंग नहीं आ रही थी, तो किस तरह से मदद की आपने? सर्वप्रथम तो पहले बहुत बहुत धन्यवाद जो कि आप कवरेज कर रहे हैं। किसान भाइयों को नमस्कार। देखिए, ये जो हम उद्यानिकी की बात करेंगे बुंदेलखंड क्षेत्र में, हमारे इस किसान ने हमसे संपर्क किया कि साहब हमें जो है बगीचा लगाना है। देखिए, बुंदेलखंड में अमूमन चना, मसूर, मटर की खेती करते हैं, जहाँ पे कि 1 हेक्टेयर में हमारे किसान भाई अधिकतम 60 से 70 हज़ार मुनाफा प्राप्त कर पाते हैं। लेकिन जब उद्यानिकी में हम आते हैं और एक नींबू जैसा बगीचा इस्टेब्लिश करते हैं, तो बिल्कुल हम ये कह सकते हैं कि हम 10 से 12 लाख रुपए आराम से प्रतिवर्ष प्राप्त कर सकते हैं। जैसा कि हमारे कृषक ने, आपने देखा, इन्होंने बताया कि 1 एकड़ का क्षेत्रफल है, जहाँ पे कि 12-13 लाख रुपए ले लेते हैं। देखिए, नींबू इसलिए फ़ायदे का सौदा है कि एक पौधे में आप जो है कम से कम 50 किलो, 60 किलो और 1 कुंटल तक उत्पादन आप प्राप्त कर ले रहे हैं। इस प्रकार से हम देखते हैं तो 1 एकड़ में कुछ नहीं तो हम जो है 80 कुंटल, 90 कुंटल, या हम अधिक से अधिक कहें कि 100 कुंटल तक आराम से हमारा किसान प्राप्त कर लेता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि जहाँ चना, मसूर, मटर हम लगाते हैं या दलहनी फसलों पे हम जाते हैं, तो ये हमारी उद्यानिकी फसलें, विशेष करके फलदार पौधे, जैसा कि ये बुंदेलखंड है, यहाँ पे पहले हम बेर की खेती देखते थे, लेकिन बेर जैसा ही कटीला पौधा नींबू भी है, जो कि कम पानी में अधिक उत्पादन देता है। तो अब हम लोग प्रमोट कर रहे हैं कि जो नींबू वर्गीय फसलें हैं, यहाँ पे हम लोग ले आएँ और किसानों के बीच में उसको आच्छादित करें, जिससे कि हमारे किसानों का मुनाफा भी बढ़े और बुंदेलखंड का तापमान, जो कि आज के समय में बहुत ऊपर तक चला जा रहा है, 45-48 डिग्री, 49 डिग्री तक जा रहा है, तो उस तापमान को भी हम कम कर सकें और किसान के मुनाफा को भी हम बढ़ा सकें। इस प्रकार से हम देश के किसान भाइयों से अनुरोध करेंगे कि आप कुछ नहीं तो नींबू की खेती करिए और अपनी आय को जो है दुगना करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। कम पानी वाली जगह में कौन सी नींबू की प्रजाति सबसे उपयुक्त होती है? देखिए, यहाँ पे यदि हम देख रहे हैं, अपने बुंदेलखंड में कर रहे हैं, तो जो हमारा ये कागजी नींबू लगा हुआ है, कागजी लाइम, कागजी नींबू बहुत ही उपयुक्त है। बाकी तो हम प्रमालनी भी लगा रहे हैं, उस पर भी हम लोग काम कर रहे हैं, लेकिन कागजी नींबू हमारे यहाँ बुंदेलखंड में बहुत अच्छा चल रहा है। हमारे किसान भाई उसको बहुत ज़्यादा पसंद भी कर रहे हैं। इसका मार्केट प्राइस भी अच्छा है, ये मार्केटेबल साइज़ इसका अच्छा आता है और इसमें रस भी बढ़िया अच्छी मात्रा में जो है प्राप्त होता है। तो कागजी नींबू हमारे किसान भाई लगा करके अच्छा मुनाफा प्राप्त कर सकते हैं। तो आपने युवा इंजीनियर से जाना कि किस तरह से उसने नींबू के बाग को तैयार किया और अपने वेतन से ज़्यादा लाभ भी कमा रहा है। ऐसे में वैज्ञानिकों ने भी बताया कि इस सूखे प्रभावित बुंदेलखंड में नींबू किस तरह से सर्वाइव कर सकता है, क्योंकि इसमें पानी भी कम लगता है और बाज़ार में इसकी डिमांड भी खूब होती है, जिससे अन्य किसान भी इससे ज़्यादा लाभ कमा सकते हैं। विकास पुरवार, गाँव जंक्शन, हमीरपुर।